हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल का एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस में और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होते हैं तो दे स्टार्ट टू शो अ वेरी कुछ प्रॉपर्टीज दे स्टार्ट एग्जिबिटिंग। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है। लेट्स से एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस ये है। ठीक है, ये बेस देखिए एक ऐसे पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, और सेम बेस में इसी बेस को ही लेके हुए और एक पैरेललोग्राम बना हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, सो ये जो दो पैरेललोग्राम है, येलो वाला और रेड वाला, वो लोग सेम बेस शेयर करते हैं। ठीक है, बेस उनका ये वाला है, दोनों का बेस सेम है एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइन है, ये बेस के साथ जो पैरेलल लाइन है, तो उसी पे ही इनका वर्टेक्स लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे ही पैरेललोग्राम्स का, ठीक है, हम लोग वी आर गोना स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, जो पहला मेन प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है एरियाज। जो होता है, ये दोनों पैरेललोग्राम, जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन में लाई करता है तो उनके एरिया सेम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये येलो वाला जो पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ येलो पैरेललोग्राम, यहाँ पे जो येलो कलर का जो पैरेललोग्राम है ना, येलो पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के बारे में सीखेंगे। एरिया ऑफ रेड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जब भी पैरेललोग्राम हैव अ सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देन देयर एरिया उनका सेम हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक बार बस आपको एक इंट्यूशन, ठीक है, आई एम गिविंग यू एन इंट्यूशन, क्यों ऐसा होता है मैं आपको एग्जाम्पल में एक इंट्यूशन देके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ABCD पर हम मार्क कर लेते हैं ABCD और D। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से ये जो ट्राइंगल है, यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन बना है, ये ट्राइंगल है। ये वाला पोर्शन को मैं कट करके मैं इधर पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन को कट करके मैं कहाँ पे, इधर पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा। मैं रेड पेन से कट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पोर्शन को मैं कट करके मैं बस यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, इस वाले लाइन पे। ठीक है, कट कैसे करता है, ये वाला टूल से। ठीक है, मैं करता हूँ इसको ऐसे कट। मेरे यहाँ पे एक टूल है जिससे मैं कट कर पाऊंगा। ठीक है, इसको मैं लेके जाता हूँ इधर पे। ठीक है, इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो साइड है इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका डायरेक्ट यहाँ पे मिटाने का तो ऑप्शन था नहीं, बट मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ ब्लैक पेन से। इसके ऊपर लिख देने से मिट जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा के मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब ये कट करने के बाद एक नया पैरेललोग्राम बनेगा, वर्टेक्स से AB। लेट्स से ये वाला जो नया वर्टेक्स बना है E, इसका मैं E मार्क कर लेता हूँ। इसको रेड पेन, थोड़ा सा साइज कम, AB E और इसको F। ठीक है, ABEF नया पैरेललोग्राम बना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो पहले वाला, जो पुराना वाला जो अपना पैरेललोग्राम था, ठीक है, कहाँ गया, और बैक चलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पैरेललोग्राम था और जो नया वाला पैरेललोग्राम बना ये वाला, इन दोनों का क्या एरिया सेम रहेगा? रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन कट करके ही तो इधर पे ले गया, एरिया तो सेम ही रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ए बी, ये जो ई है, ई एफ। ठीक है, ए बी ई एफ का और ए बी सी डी का एरिया सेम रहेगा क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन कट करके ही तो इधर पे लगा। ठीक है, एरिया में तो कोई चेंज आया नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आया क्यों सेम होता है। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, आई होप आपको अंडर समझ में आ गया। ठीक है, बस आपको इंट्यूशन आ गया। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ठीक है,
सो जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, इस चैप्टर का थ्योरम ही है, थ्योरम 9.1। ये थ्योरम कहता है पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, पैरेललोग्राम सेम बेस अगर है एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तब उनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग को डायग्राम देखे, तो इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। तो नेम कर लेते हैं सबसे पहले ये ए, लेट्स से थोड़ा सा पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेता है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है। ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, हम लोग को क्या प्रूफ कर रहे हैं, इन दोनों का एरिया सेम है। टू प्रूव, मैं कहाँ पे लिखूँ, टू प्रूफ इधर पे लिख लेता है या फिर कहाँ पे, थोड़ा सा जगह साइड में यहाँ पे लिख लेता है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल्स टू ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ठीक है, इन दोनों का एरिया हम लोग को सेम है बोल के प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ए बी ई एफ। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, जो अननेसेसरी पार्ट है, ये जो मैंने ड्रॉ करा था अभी के लिए, ताकि थोड़ा सा क्लीन रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जी ये दो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है बोल के प्रूफ करूंगा। ठीक है, देखो कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, आप एक बार ध्यान से देखो, मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि एडी, इसको मिटा देते हैं, एडी। ठीक है, एडी और बीसी पैरेलल है। ठीक है, और तो ये और ये क्या बनेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए डी एफ, एंगल ए डी एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, इक्वल्स टू एंगल बी सी ई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एडी इज पैरेलल टू बी सी, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड है ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, हम लोग को बताया गया है। ठीक है, ये इसके साइड्स है, तो साइड्स पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, एडी पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सेम वे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। देखो, ठीक है, क्यों सेम होगा, क्योंकि ए एफ पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, क्योंकि ए बी ई एफ पैरेललोग्राम है, तो ए एफ और बी बीई पैरेलल होंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो सेम वे में एंगल ए एफ डी, एफ डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बीई सी, एंगल बीई सी, क्यों, ए एफ पैरेलल टू बी एफ, बी सॉरी, ए एफ पैरेलल टू बीई, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल रहेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के ये वाला इक्वल है, ये वाला इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना है। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे एंगल डी ए एफ, एंगल डी ए एफ इक्वल्स टू, मैं ब्लू पेन से, आई होप आपको विजिबल है, नहीं मैं येलो पेन से लिखता हूँ। ठीक है, एंगल डी ए एफ इक्वल्स टू एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी।
क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बोल के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, क्यों? क्योंकि एबीसीडी तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल साइड क्या, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख पाएंगे एडी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। एडी इक्वल्स टू बी सी, तो इसको क्या कह पाएंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम होता है, मैंने स्पेलिंग से भी गलत किया, ध्यान दे, देख लेना, ठीक है। अब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होते हैं, अब हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। कैसे बोल पाएंगे? एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल, एक पेन यूज कर रहे थे, कौन सा यूज करूं? व्हाइट यूज करता हूं, ठीक है। ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, यहां पे भी ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से डी ए एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल डी एफ फॉर ट्राइंगल, व्हाइट से ही लिखता हूं, therefore we can say triangle DAF is congruent to triangle CBE, CBE, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। मैंने कोई नया काम नहीं करा, काफी सिंपल स्टेप्स ही लिए, ठीक है। ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है बोल के इक्वल बोला, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी करस्पॉन्डिंग है बोल के ये दोनों इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल है, ठीक है। फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये चार प्रॉपर्टीज लिख के मैंने बस इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है बोल के प्रूफ करा, ठीक है। ट्राइंगल डीएफ, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सीईबी, सीबी, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनका एरिया भी सेम होता है, हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब होता है क्या है? कि दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था कि कॉन्ग्रुएंट होने पे अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे यहां पे लिख रहा हूं, सो देयरफॉर वी कैन से, या फिर यहां पे लिख लेते हैं एरिया, व्हाइट पेन से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DAF will be equals to area of triangle CBE, ठीक है। क्यों? हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था, बिकॉज जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया सेम होता है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर है, इसका और इसका एरिया सेम है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर पे लिख लेता हूँ ताकि एक उधर पे मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। इस पार्ट को बस मैं इधर पे लिखे ले जाता हूँ, ठीक है। और इतना पार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर पाऊंगा क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, रहने दो, ठीक है। एरिया ऑफ, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू इधर पे है और उधर पे दोनों का एरिया। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों एरिया में, ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखना, इन दोनों एरिया में, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया, ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, मतलब ये एक कुछ तो भी फिगर बन रहा है, इसको आप क्वाड्रिलेटरली बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो फिगर बन रहा है, ठीक है, इसका एरिया मैं दोनों साइड में ही मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन रहने देता है, अगर आपको दिख गया तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में ही एरिया ऑफ AFCD, ठीक है, बोथ साइड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इसको व्हाइट पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DAF प्लस एरिया ऑफ AFCB, CB, ठीक है, इस साइड में भी ऐड करा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ CBE प्लस
एरिया ऑफ ए एफ सी बी। ठीक है, इन दोनों साइड में ही एरिया ऑफ ए एफ सी बी मैंने ऐड करा। ठीक है, अब देखो, जब डी ए एफ क्या है, डी एफ ये है, इस वाले एरिया में अगर ये वाला एरिया ऐड करूं, इसका मतलब अगर मैं इस वाले एरिया में, ठीक है, अगर मैं इसका एरिया ऐड करूं, किसका एरिया, इसका, इस होल का एरिया ऐड करूं, तो ये किसका एरिया बन रहा है, तो ये पूरा ए बी सी डी का एरिया बन रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है, ये एरिया और ये एरिया मिलकर क्या बन रहा है, ए बी सी डी बन रहा है। ठीक है, सेम वे में, ठीक है, सेम वे में वो वाला मैं व्हाइट पेन से करूंगा। अगर इस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला एरिया में, ये वाले एरिया में अगर मैंने ये येलो वाला फिर से ये वाला एरिया मैंने ऐड कर दिया, ये वाला एरिया ऐड कर दिया, तो ये किसका एरिया बन गया, ए बी ई एफ का एरिया बन गया। सी बी ई में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के एरिया में अगर ये वाला एरिया ऐड करते तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग ये क्वेश्चन मिला, तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, क्लियर है। काफी सिंपल था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट है बोल के प्रूफ करा, फिर बस इन दोनों ट्राइंगल्स में मैंने क्या करा, इस ये वाला जो बीच वाला जो क्वाड्रिलेटरल एक बन रहा है उनका एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड करते ही मुझे फाइनली ये वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कॉन्सेप्ट ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रूफ भी हो सकता है एग्जाम में सीधा आ जाए। ठीक है, एक बार आप खुद से जरूर करके देखना ये वाला प्रूफ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोला है इन फिगर 9.13, मतलब ये वाला फिगर, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ऑल्सो ए एल इज परपेंडिकुलर टू डी सी। ये दो चीजें दिया हुआ है हम लोग को, दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी कहां पे है, ए बी सी डी ये रहा, ए बी सी डी इनको पैरेललोग्राम दे रखा है, एंड ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल। एंड ई एफ सी डी जो हम लोग को एक रेक्टेंगल दे रखा है, ई एफ सी डी कहां पे, ई एफ सी डी हम लोग को रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, ऑल्सो ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी, ए एल और डी सी परपेंडिकुलर है बोल के भी कहा गया है। ठीक है, ए एल परपेंडिकुलर टू डी सी। ठीक है, तो उसके बाद मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ठीक है, मुझे इसका एरिया, ये जो पैरेललोग्राम इसका एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया मुझे सेम है बोल के प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करूंगा मैं, कैसे करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पे क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, सो आई नो, ठीक है, कि ई मतलब ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ई डी सी एफ इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए रेक्टेंगल ई एफ सी डी है ना, ई एफ सी डी इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है ये पैरेललोग्राम का और ये रेक्टेंगल का बेस सेम है। ठीक है, इनका बेस ये है, एंड दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये वाला। ठीक है, तो अभी मैंने सीखा था, जब भी दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है तो दोनों का एरिया सेम हो जाता है। सो देयरफॉर आई कैन इजीली से कि एरिया ऑफ ई एफ सी डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट वाला पोर्शन डन है, लिख देता है रीजन। रीजन क्या था, रीजन था कि पैरेललोग्राम बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इज इक्वल टू डी सी इंटू एल। ठीक है, इज इक्वल टू डी सी
डीसी क्या है, डीसी मुझे यहाँ पे बेस है दिख रहा है, ठीक है, डीसी ये वाला है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मेरे को ये जो पैरेललोग्राम का एरिया एबीसीडी का एरिया इज इक्वल्स टू डीसी इंटू ए एल बोल रखा है, ये है डीसी और ये है ए एल, डीसी इंटू ए एल है बोल के मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ लेंथ इनटू हाइट टाइप का कुछ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया में बोल सकता हूँ, हाँ ये है हाइट इंटू बेस, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये वाला, ठीक है, ई एफ सी डी का एरिया, तो ई एफ सी डी तो रेक्टेंगल, हाँ। तो एरिया ऑफ ई एफ सी डी, इसका एरिया मुझे पता है, इसका एरिया ये है कि ए एल इंटू डी सी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका बेस है ये और हाइट है ये, ठीक है। इस इक्वल्स टू बेस क्या है, डी सी इंटू ए एल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। एरिया ऑफ ई एफ सी डी क्यों मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका अगर ये लेंथ मान लिया तो इसका ब्रेथ ये मान सकते हो या फिर ये मान सकते हो, ठीक है। ये मान लो बात बराबर है, दोनों ही ब्रेथ है, तो मैं इस केस में एल मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और अभी मैंने लास्ट इक्वेशन में ही प्रूफ करा, इसको नंबर 2 लिख लेता है। यहाँ पे मैंने अभी ये प्रूफ करा कि एरिया ऑफ ई एफ सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो ई एफ सी डी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए बी सी डी से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ई एफ सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू डी सी इंटू ए एल, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू डी सी इंटू ए एल। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें बस मैंने रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मैंने वो यूज करके इस पैरेललोग्राम का एरिया भी सेम होता है मैंने प्रूफ करा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इससे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। अगर आपको पैरेललोग्राम का अगर एरिया अगर याद हो, हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है। अगर लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया भी यही होता है, ठीक है, कि उसका एक एरिया, उसका बेस, ठीक है, ये जो बेस का लेंथ है उसको ले लो, let's say this is its बेस इनटू इट्स ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। सो पैरेललोग्राम का एरिया ये भी होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं समझ लो, ठीक है। ये बेस है और इस बेस में जो हाइट एक ड्रॉ कर रहे हो ऑपोजिट साइड से, वो हाइट, ठीक है, उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे और एक कन्वर्स ऑफ थ्योरम, ठीक है, अभी जो हम लोग ने पढ़ा, जो थ्योरम पढ़ा उसका कन्वर्स भी हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम सेम बेस में है एंड हैविंग इक्वल एरिया और उनका एरिया भी इक्वल है, देन दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। अगर दो पैरेललोग्राम है, लेट्स से यहाँ पे दो पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये वाला एक पैरेललोग्राम एज्यूम कर लो, ठीक है, और ये वाला इसका पैरेलल, और एक दूसरा वाला पैरेललोग्राम ये वाला एज्यूम कर लो, ठीक है। हम लोग को ये गिवन है कि ये दोनों का एरिया सेम है और इनका बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। अगर इनका एरिया सेम है और इनका बेस सेम है, इसका मतलब वी कैन से दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, सेम पैरेलल लाइन पे ही लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने अभी जो पढ़ा, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, इनका एरिया क्या होता है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, अगर इनका एरिया सेम है, सेम एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, यही पढ़ा। अब दो पैरेलल सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, उनका बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो उनका ऑल्टीट्यूड भी सेम ही होगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड मतलब ये वाला लेंथ है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को ही हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब दे विल बी लाइंग
बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ऐसा नहीं होगा कि एक पैरेललोग्राम ऐसा बना और दूसरा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा यहाँ पे छोटा ऐसा बन गया, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो दे विल बी लाइंग बिटवीन सेम पैरेललोग्राम, क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्वर्स भी आपको क्लियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इमेजिन करने में भी, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में बोला है इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस। इस बार हम लोग ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बात करें, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इस केस में क्या दे रखा है हम लोग को, दो पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और एक ट्राइंगल है ए बी पी, ए बी पी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है और ये ट्राइंगल है। और हम लोग को क्या प्रूफ करने बोला है, तो पहले तो हम लोग को ये बोल रखा है दे लाई ऑन द सेम बेस, इनका बेस सेम है, बेस क्या इनका ए बी है, ठीक है। एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो सेम पैरेलल ये वाला पैरेलल भी इनका सेम है, ये हमको दे रखा है। तो और हम लोग को प्रूफ करने के क्या बोला है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो टू प्रूफ यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रूफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी सी डी। हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो मुझे इसका एरिया मुझे ये वाला इक्वेशन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एक डायग्राम में मतलब ऐसा डॉटेड लाइन बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइन बनाई इन्होंने बी बी क्यू दिस पैरेलल टू दिस बनाया, ठीक है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ये जो बनाया बी क्यू, ठीक है, ये जो बनाया दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इन्होंने ऑलरेडी करके दिया, तो हम लोग करके दिया, हम लोग एज्यूम नहीं करते, हम लोग फिर भी बोल देते कंस्ट्रक्शन करना है हम अपने को। कंस्ट्रक्शन क्या करा, बी क्यू पैरेलल टू एपी, बी क्यू पैरेलल टू एपी, ठीक है। बी क्यू और एपी पैरेलल हम लोग ने ड्रॉ करा, ठीक है। अब ये पैरेलल ड्रॉ करते अब हम लोग को ये पता है ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है, ये इसके साथ पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। तो आपको ये दिख रहा है ए बी क्यू पी भी पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। नाउ सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि गिवन है, गिवन दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स है ना, क्योंकि बोला हुआ है सेम पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब पी सी और ए बी पैरेलल है। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी सी बोलो या फिर पी क्यू बोलो, बात एक ही है, ठीक है। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी एंड बी क्यू इज पैरेलल टू ए पी, बी क्यू पैरेलल टू ये ए बी है, पी क्यू ए बी, पी ए बी एंड बी क्यू पैरेलल टू ए पी, ठीक है। तो हम लोग को ये मिला ए बी क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर वी कैन से ए बी क्यू पी इज पैरेललोग्राम। ए बी क्यू पी का हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये एक पैरेललोग्राम है, अभी हम लोग ने प्रूफ करा, ये येलो वाला एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अभी प्रूफ करा। और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हम लोग को ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम क्या है, सेम बेस है इन दोनों पैरेललोग्राम का, और दोनों दे आर बोथ लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया मतलब पैरेललोग्राम सीधा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी क्यू पी इक्वल्स टू ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी
सी डी। रीजन क्या है? पैरेललोग्राम बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेललोग्राम बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इसका साइज को। ठीक है, आई होप आपको इतना तक क्लियर है। थोड़ा साइज इसको छोटा करके साइड में लिख देते हैं, कहीं साइड में रख देते हैं। ठीक है, इसको और छोटा कर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है, मैं इस पैरेललोग्राम को फिर से अब मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ। मतलब ये वाला पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी। ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ एपीबी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ए बी क्यू पी जो है, ठीक है, इसका एक डायगोनल जा रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज इसका डायगोनल है। तो अगर आपको पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, एक बार डायग्राम क्लीन कर देते हैं, एक बार साफ सुथरा फिर से बना के देखते हैं। ठीक है, मैं कौन सा पैरेललोग्राम का बात कर रहा हूँ? ये वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, ए क्यू बी सी, ये वाला पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल है। ठीक है, तो ये डायगोनल है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या बनेंगे? कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। ठीक, ठीक है, सिंस, इसको लिखेंगे, सिंस पीबी इज डायगोनल, पीबी इज डायगोनल ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का डायगोनल है, तो ट्राइंगल ए बी पी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू बी पी। ट्राइंगल ए बी पी would be congruent to triangle क्यू बी पी। ठीक है, क्यू बी पी। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, अब ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों के एरिया भी सेम है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया क्या क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी पी। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया सेम है, तो इन दोनों का अगर एरिया सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया वुड बी हाफ ऑफ एपी क्यू बी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ एपीक्यूबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरा पैरेललोग्राम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, जो एक ट्राइंगल है, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी पी क्यू। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब एरिया ऑफ यहाँ पे एबीपी का हम लोग को प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ एबीपी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबीसीडी। ठीक है, हाफ ऑफ एबीसीडी। अब देखो हम लोग ने ये इस इक्वेशन तक पहुंच गया। अब देखो एरिया ऑफ एबीपी क्यू। ठीक है, अब एरिया ऑफ एबीपी क्यू इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एबीसीडी। अब बस एरिया ऑफ एबीपी के एबीपी क्यू की जगह यहाँ पे ये लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिख देता हूँ, इसको रेड पेन से लिख देते हैं। लास्ट स्टेप मैं क्या करने वाला हूँ? इस स्टेप में बस एरिया ऑफ एबीपी क्यू को इसको एबीसीडी से रिप्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, फाइनल स्टेप। देयरफॉर एरिया ऑफ, इसको और थोड़ा सा साइज रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी पी क्यू की जगह मैं क्या कर रहा हूँ? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, यही हमने को प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है,
बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही था, ठीक है। आप एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स करने थे, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट काफी इजी थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो आप कर लेना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया मेरी वीडियो से तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।